मंसूबों पे पानी फिर गया। वो लोग विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल के सत्ता में बने रहना चाहते हैं, उनका मकसद ही ये है। ने कहा है जस्टिस सूर्यकांत ने कि वो इलीगल अरेस्ट नहीं है, जबकि जो है जस्टिस गोयल ने कहा कि अरेस्ट कम्प्लीटली इलीगल है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 13 सितंबर को जमानत मिल गई। केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे। अदालत ने जमानत के लिए वही शर्तें लगाई हैं जो ईडी केस में बेल देते वक्त लगाई गई थी। केजरीवाल के खिलाफ 2 जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई ने केस दर्ज किया था। ईडी मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी। आपने इस फैसले को सत्य की जीत बताया है। वहीं केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। 10 मई को 21 दिन के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए रिहा किया गया था। ये रिहाई 51 दिन जेल में रहने के बाद मिली थी। 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था। वहीं केजरीवाल की जमानत पर कोर्ट की 6 बड़ी शर्तें हैं। शर्तें कुछ इस प्रकार हैं। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, किसी भी सरकारी फाइल पर साइन नहीं कर सकेंगे, केस से जुड़ा कोई सार्वजनिक बयान नहीं दे सकेंगे, 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरना होगा, जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे, जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जाँच में सहयोग करेंगे। प्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई बेल के संबंध में जो आज फैसला दिया है वो कई मायने में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के लिए, दिल्ली सरकार के लिए, हम सब के लिए, हम सब के परिवारों के लिए ये बहुत बड़ी राहत की बात है, बहुत भावुक क्षण है कि हमारे भाई, हमारे प्रिय नेता, हमारे गुरु, राजनीतिक गुरु अरविंद केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कुचक्रों के बाद बाहर आएंगे। उनकी तमाम साजिशें रखी की रखी रह जाएंगी भारतीय जनता पार्टी वालों की। लेकिन साथ साथ बात सिर्फ केजरीवाल जी की जमानत की नहीं है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि तुम्हें अपनी तानाशाही बंद करनी पड़ेगी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक कड़ा तमाचा है कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हो। आपने एजेंसियों को अपना केज पैरेट बना के रखा हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि सीबीआई केज पैरेट की तरह से काम कर रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ पार्टी, सरकार या व्यक्ति के लिए, हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। केवल देश के आम आदमी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का साफ संदेश है, साफ भरोसा है कि आप चिंता मत करो। अगर कोई तानाशाही चलाएगा, अगर कोई एजेंसियों का दुरुपयोग करेगा, तो देश का संविधान उसकी रक्षा के लिए है। संदेश साफ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि तानाशाही के खिलाफ देश का संविधान हर आम आदमी के लिए, रक्षा के लिए है। और भारत में अगर किसी की चलेगी, ना तानाशाही की चलेगी, ना सीबीआई की चलेगी, ना ईडी की चलेगी, ना इनके तानाशाही कानूनों की चलेगी। भारत में अगर किसी की चलेगी तो देश के संविधान की चलेगी। हम लोग ये कह रहे हैं कि ये पूरा मामला झूठ की बुनियाद पर खड़ा किया गया है और इस झूठ को फैलाने में, इस झूठ को बनाने में जिम्मेदार कौन है? देश की सरकार, मोदी जी की सरकार, देश की तानाशाह हुकूमत, जिसने ईडी और सीबीआई को मिलाकर झूठ का पहाड़ खड़ा किया अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, हमारे नेता और हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए। लेकिन आज मनीष सिसोदिया जी की रिहाई, उसके बाद बाकी सारे लोगों की रिहाई और अब हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पहाड़ ध्वस्त हो चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि जब ईडी से उनको जमानत मिल गई तो 22 महीने बाद वो सीबीआई सो के जागती है, जिसने 22 महीने पहले केजरीवाल जी से पूछताछ की थी, 22 महीने बाद सो के जागती है कि केजरीवाल को अरेस्ट करना है। इसका मतलब सीबीआई की अरेस्ट, ईडी की अरेस्ट, ये अपने खुद की जांच एजेंसी की अरेस्ट नहीं थी,
नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा कराई गई अरेस्ट थी। तो तानाशाही का अंत होता है, झुकते हैं तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए, और वो झुकाने वाला व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अपने संघर्ष की बदौलत, अपनी ईमानदारी की बदौलत, अपनी निष्ठा की बदौलत दिल्ली के और देश के लोगों की सेवा करके पूरे देश में अपनी लोकप्रियता हासिल की है। उनको जेल के सीखचों के पीछे आप नहीं रख सकते। जेल के सीखचों के पीछे रख के उनके हौसलों को आप तोड़ नहीं सकते। तो ये आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत खुशी का क्षण है, पूरे देश के लिए और दिल्ली के लिए बहुत ही खुशी का क्षण है। अब हरियाणा और दिल्ली के रण में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हम लोग पराजित करेंगे, और केजरीवाल जी के बाहर आने के बाद उस अभियान में भी बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। आज फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सीबीआई सरकार का तोता है। तोता मैना, ईडी, सीबीआई, इनका इस्तेमाल करके आप बाबा साहब के संविधान को खत्म नहीं कर सकते। इनका इस्तेमाल करके आप लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकते। इनका इस्तेमाल करके आप दिल्ली की चुनी हुई सरकार को खत्म नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी और उनकी लोकप्रियता को खत्म नहीं कर सकते। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हुआ है। तो मैं फिर से एक बार अपनी पार्टी की ओर से, केजरीवाल जी की ओर से, देश के उन तमाम लोगों को और तमाम राजनीतिक दलों को, इंडिया गठबंधन को, जिसने इस पूरी लड़ाई में हम लोगों का साथ दिया, सबको हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि इस अभियान में, इस लड़ाई में, इस संघर्ष में उन्होंने हमारा साथ दिया।